आज किस्म को आरआरबी एनटीपीसी 19 जनवरी को जो पेपर हुआ था उन क्वेश्चन को लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोगों के माध्यम से मुझे जितने क्वेश्चन मिले हैं इस वीडियो में क्या कराऊंगा, उन क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, 19 जनवरी को जो पेपर हुआ था उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसा पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें क्या कहा गया, 10 रुपए की 6 केले खरीदे गए तथा उन्हें 6 रुपए में 3 की दर से बेचे तो प्रतिशत लाभ या हानि है। इसमें आपसे ये पूछेंगे, इसमें आपसे क्या पूछेंगे, प्रतिशत लाभ या हानि। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, कोई व्यक्ति ये 10 रुपए में 6 केले खरीद रहा है और ये करके रहा है 6 रुपए में 3 की दर से केले बेच रहा है, तो ऐसा करने पर उसे लाभ होगा कि हानि होगा, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही तरीका बताऊंगा जो सबसे फास्ट है। तो सबसे पहले जो दिया गया आप यहां से लिख लीजिए, ये करके रहे 10 रुपए आप यहां से लिख लीजिए और यहां से 6 लिख लीजिए, और ये 6 रुपए में कितने केले बेच रहा है, ये 3 केले बेच रहा है। ठीक है, अभी हम लोग पता कर लेंगे कि उसे लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। ठीक है, अभी हम लोग कैसे पता करें कि उसे लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, पता करने का तरीका आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब करना क्या आपको, अब देखिए क्या करना आपको, इन दोनों का गुणा करिए, आपस में कर लीजिए और इन दोनों का आपस में गुणा करिए। इन दोनों का गुणा करिए कितना मिल जाएगा, इन दोनों का गुणा करें कितना मिल गया, 6 6 की 36 मिल गया, कितना मिल गया, 36 मिल गया। अब इन दोनों का गुणा करके इसमें से क्या करें, घटा लीजिए, अगर इन दोनों का गुणा करें कितना मिल गया, 30 मिल गया, और इसमें से क्या करें, आप घटा लेंगे, और जो घटाएंगे उससे से क्या करना, आपको डिवाइड भी करना है। ठीक है, अब देखिए घटाने के बाद अभी आप प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से आप इसमें गुणा कर लेंगे। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है, अगर आप इसको यहां से घटाइए तो साइन आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। साइन किस में मिलेगा, आपका पॉजिटिव मिलेगा। अगर पॉजिटिव में मिलेगा तो आप क्या कहेंगे, उससे लाभ हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, अब करना क्या, आप इसका कैलकुलेशन करिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर है। इन दोनों का अंतर करिए, कितने का अंतर मिलेगा, 6 का मिलेगा, और इसको यहां से डिवाइड कर दीजिए, 5 बार में कट गया, और इसको यहां से डिवाइड कर दी, कितनी बार में कट जाएगी, कितनी बार में कट जाएगी, 20 बार में ये कट गया। यानी आप बता सकते उससे कितने परसेंट का लाभ होगा, 20% का लाभ होगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना है, एक बार आपको फिर से बता दूं, सबसे पहले इन दोनों का गुणा करके आप यहां से लिखेंगे और इन दोनों का गुणा करके आप इसमें से घटाएंगे। अगर आप घटाएंगे, घटाने के बाद क्या मिले, पॉजिटिव मिले, जैसे आप यहाँ पे जो प्लस से 6 जो प्लस में नहीं मिले, अगर ये प्लस में मिले घटाने के बाद आप क्या करें, उससे लाभ होगा। अगर घटाने के बाद यहाँ पे क्या मिलता, माइनस में मिलता, तो हम लोग क्या करते, उससे हानि हो रही है। ठीक है, यही पता करने का तरीका है। अब करना है कि इन दोनों का अंतर करीब 6 का मिल जाएगा, अब इसका कैलकुलेशन करिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन किसका मैच करेगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, अब देखिए करड़े में इस तरह से दिया और पूछा कि इसका मान किसके बराबर है। ठीक है, अब देखिए क्या करना, आपको इसका वर्ग यानी कितने का ये वर्ग है आपको ये पता करना है। ठीक है, अगर वर्गमूल की बात हुई, देखिए कितने का पेयर बना लो, 2 2 का पेयर बनाएंगे और ये 2 एक साथ। अब देखिए आप किस संख्या का वर्ग करेंगे, और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि वर्ग करने की ट्रिक मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जब मैंने को चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पे आपको बताया। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है किस संख्या का स्क्वायर किया है तो उसके इकाई में कितना मिले, 5। तो आप बता सकते हैं अगर आप 5 का स्क्वायर करें इकाई के स्थान पे 5 आपको मिले। अब इसके बाद आपको ये चेक करना है ये किस संख्या का स्क्वायर यानी ज्यादा ना बल्कि कम, किस संख्या का स्क्वायर किया जाए कि इससे ज्यादा न बल्कि कम। ठीक है, अगर आप 4 का स्क्वायर करें इससे कम रहेगा, अगर आप 5 का स्क्वायर करें इससे ज्यादा, 5 का स्क्वायर 25 यानी इससे क्या हो गया, ज्यादा। तो ये कितने का करेंगे, आप यहाँ से 4 करेंगे, यानी क्या करना, आपको ऐसी संख्या यहाँ पे लेना है कि इस जिसका स्क्वायर करना इससे ज्यादा न बल्कि कम हो जाए। ठीक, तो आप क्या करेंगे, 4, यानी आपको ये क्या आ गया, आंसर है। आप बता सकते हैं किसका, यानी ये किसका स्क्वायर है, 45 का स्क्वायर है। ठीक है, अगर आप इसका स्क्वायर करें फिर आपको ये चीज मिलेगी, इसका मान कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। थर्ड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि ए अनुपात बी का मान इतना है, बी अनुपात सी का मान इतना है, तो प्रश्न पूछा कि आपसे ए अनुपात सी का मान आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक मैंने क्या बताई थी आपको, आपसे क्या पूछा गया, ए अनुपात सी पूछा है ना, यानी आपसे पहला पूछा है और क्या पूछा है, आपसे अंतिम पूछा है। तो आप यहां से देखिए, यहां से जो अंत अगला वाला ऐसे से प्रारंभ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो अंत अगला वाला ऐसे से प्रारंभ होना चाहिए,
ये इस बात को फॉलो करो। और पूछा कि आपसे पहला पूछा और अंतिम पूछा, तो करना कि आपको पहले का पहले में गुणा कर लीजिए और लास्ट का लास्ट में गुणा। इन दोनों का गुणा करें कितना मिल जाएगा, 3 गुणा 5 मिल जाएगा। आप यहाँ से और इनके बीच में रेशो लगा दी। अब लास्ट का लास्ट में गुणा करिए कितना मिलेगा, 4 गुणे 6, या 15 इसको लिख सकते हैं और इसे 24 में लिख सकते हैं। इसको यहाँ से डिवाइड कर दूं कितनी बार में कट जाएगी, 2 बार में कट जाएगी। और ये कितना मिल गया, 5 है, और ये कितना मिल गया, 8। यानी आप बता सकते कि इसका मान किसके बराबर होगा, a अनुपात c का मान 5 अनुपात 8 के बराबर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि a अनुपात b का मान इतना है, b अनुपात c का मान इतना है, c अनुपात d का मान इतना है, तो प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया, d अनुपात a पूछा गया। यानी आपसे क्या पूछा गया, d अनुपात a पूछा गया। हम लोग कह सकते हैं अगर पिछले वाले क्वेश्चन को देखा है तो क्या कहा गया, प्रथम पूछा और अंतिम का क्या पूछा, अनुपात पूछा, ठीक है। तो जो पिछले वाले क्वेश्चन में ट्रिक बताया उससे ट्रिक से हम लोग क्या करें, सबसे पहले किसका मान निकाल दे रहे हैं, a अनुपात d का मान निकाल दे। जो भी इसका मान आएगा हम लोग क्या कर दे, उसको पलट देंगे, क्योंकि हमसे मान किसका पूछे, d अनुपात a का मान पूछे। तो जो भी इसका मान मिलेगा हम लोग क्या कर दे, उसको पलट देंगे। अगर ये पहला पूछा और अंतिम पूछे तो करना क्या, को पहले का पहले में गुणा कर लीजिए और लास्ट का लास्ट में आप गुणा करें। तो पहले का पहले में आप गुणा करें तो कितना मिल जाएगा, 2 गुणे 4 गुणे 5, ठीक है। अब क्या करना, आपको लास्ट का लास्ट में आपको गुणा करना, तो 3 गुणे 5 गुणे 7। देखिए यहाँ 5 से ये 5 कट गया और इन दोनों का गुणा करें कितना मिल जाएगा, 8 मिल गया, और ये कितना हो गई, 21। ये किसका मान पता चलिए आपको, a अनुपात d का मान पता चलिए। लेकिन प्रश्न हमसे क्या पूछा गया, d अनुपात a का मान पूछा गया, तो इसको आप पलट दीजिए। अगर आप इसको पलट देंगे तो क्या मिल जाएगा, d अनुपात a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21 अनुपात 8। ये इसका क्या आ गया, आंसर। अब ये कट के छोटा तो होगा नहीं, आप इसको इसी तरह से छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, कड़ी में 6 और कड़ी में 24 का गुणनफल है, इसमें आपसे ये पूछेंगे। तो आप इसको ऐसे लिख सकते क्या, जो 24 है आप इसको 6 गुणे 4 कर सकते, नहीं कर सकते। जो इस 24 लिखा आप इसको ऐसे लिख सकते, कोई फर्क नहीं। आप कड़ी के डायरेक्ट सभी को क्या करें, आप कड़ी में लिखें। डायरेक्ट क्या करिए, सभी को आप कड़ी में लिखें। ये कड़ी में 6 तो है ही है, और ये कड़ी में 6 गुणे कितना ही। अब यहाँ तक ये कड़ी से फ्री हो जाएगा, ये बाहर आएगा 6 देगा, और जब ये कड़ी से फ्री हुआ इसका मान कितना दे देगा, 2 दे देगा। अब इन दोनों का गुणा कर लिए कितना मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। यानी आप बता सकते हैं कि इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होगा, 12 के बराबर होगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन से देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी संख्या के एलसीएम 3 के 20वें गुणज के बराबर है। अब इसमें ये कहा गया है किसी दो संख्या आप लिख, ठीक है, किसी दो संख्याओं का एलसीएम, किसी दो संख्याओं का एलसीएम 3 के 20वें गुणज के बराबर है। यदि एचसीएफ 6 तथा पहली संख्या 30 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, किसी दो संख्याओं का एलसीएम क्या कहा गया, 3 के 20वें गुणज। 20वें गुणज का मतलब इन दोनों का गुणा कर लिया, तो हमको ये पता चल जाए कि उन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना है, ये 60। अब देखिए दोनों संख्याओं का एलसीएम पता है और एचसीएफ पता है, और पहली संख्या दी गई और पूछा है कि आपसे दूसरी संख्या आपसे पूछा गया। तो फार्मूला हमको पता है क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या में हमारे कितना, x, और इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। एचसीएफ कितना दिया गया, 6 दिया। अब इसका कैलकुलेशन करिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो ये 2 बार में कट गया, और यहां से x से बराबर कितना आ गया, ये 6 दूना 12। यानी ये बता सकते हैं कि दूसरी संख्या कितनी थी, 12। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन 7 देखा जाए, और ये सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ये सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम आप यहाँ पे 60 बनाए, ठीक है। दो संख्याओं का एलसीएम 60 और एचसीएफ 2 है। यदि पहली संख्या 12 है तो दूसरी संख्या है, इसमें आपसे ये पूछा गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, दो संख्याओं का एलसीएम 60 और एचसीएफ कितना, ये 12 है।
यदि पहली संख्या 12 है तो दूसरी संख्या आपसे पूछेगी। तो आपको पता क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या हमसे पूछा है। पहली संख्या हमको पता है, दूसरी संख्या हमने मान ली कितना x है, और इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ। एच से कितना, ये 2। अगर इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो कितनी बार में करिएगा, ये 12 25 60। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल करिए तो दूसरी संख्या आपको पता है कितनी है, 10। दूसरी संख्या कितनी है, 10। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 6, 8, 12, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित हो। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने ट्रिक आपको बता रहा हूं। सबसे पहले क्या करना, आपको इन सभी का क्या करना, आपको एलसीएम निकालना है। इन सभी का क्या करिए, आप एलसीएम आप निकालिए। अगर आप इन सभी के एलसीएम निकाल लेंगे तो इन सभी का एलसीएम कितना जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, अगर जिनको एलसीएम निकालना शॉर्ट ट्रिक से नहीं आता है तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि एलसीएम निकालने के शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता रहा है। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इन सभी का एलसीएम कितना आ गया, 120 आ गया। 120 निकालने के बाद करना क्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या देखिए, यही तो होगी 9 9 9 9। अब इससे क्या करें, आप इसमें भाग दीजिए, जो शेष आएगा इससे भाग देने के बाद जो नीचे शेष बचेगा इसमें से घटा लीजिए, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें 120 से भाग देते हैं। 120 से हम लोग क्या कर दे रहे हैं, भाग। अगर आप इसमें भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 9 बार तो जाएगी नहीं, ज्यादा हो जाएगा। तो कितनी बार भाग जाएगी, 8 बार हम लोग लेके जा रहे हैं। अगर गुणा करें यहाँ से 8 0 0 हो गया, 8 दूना 16, 16 के 6 हो गया, 8 एक कम 8 एक 9। यहाँ से ये 9 बचेगा और ये कितना 3 हो जाएगा, और आपका ये क्या रहेगा, 0 रहेगा। इतना क्लियर है। अब यहाँ से ये 9 उतरेगा, ये वाला उतरेगा। अब करना क्या, आपको इससे इसमें भाग दिए तो भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी। 12 3 36, कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी, 360। अब इसको घटाएंगे, कितना हो गया, 9 हो गया, और ये कितना हो गया, 3। अब भाग इसमें जाएगी नहीं, अभी ये 9 बचा है, आप इसको यहाँ से उतार ले तो भाग कितनी बार जाएगी, 12 3 36। आप यहाँ से कर लीजिए, 12 3 36, 360। ये कितना 9 बचेगा, और ये कितना, यानी कितना, यही तो शेष बच रहा है। फिर इसके बाद मैंने क्या बताया आपको, जो शेष बचेगा आपको करना है, इसमें से घटा लीजिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर। जो शेष बचेगा फिर क्या करना, आप इसमें से घटा लो 5 अंकों की, फिर इसमें से घटाए, कितना शेष है, 3 9। ये कितना 0 हो गया, और ये कितना 6 हो गया, और ये 9 9 9। यानी आप बता सकते हैं कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन सभी से पूर्णतः विभाजित होगी। कौन सी, यही है। ये इसका क्या आ गया, आंसर। ठीक है, हमको ये पता चल गया कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन सभी से डिवाइड हुई, यानी यही है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए क्या आ गया, 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। जब मैंने आपको एवरेज चैप्टर पढ़ाया था तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक आपको बताया। देखिए पहली विषम संख्या 1 मिलेगी, फिर इसके बाद 3 मिलेगी, फिर इसके बाद 5 मिलेगी। इस तरह से डॉट डॉट करते करते लास्ट वाली विषम संख्या क्या मिलेगी, 100 तक का आना। तो इससे पहले वाली विषम संख्या कितना आ जाएगी, 99। अब देखिए इनके बीच का देखिए अंतर समान है। अगर इनके बीच का अंतर समान है तो एवरेज पता करने के लिए मैंने क्या ट्रिक बताई थी आपको, एवरेज पता करने के लिए क्या ट्रिक बताई थी आपको, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर लिए। इन दोनों को जोड़े कितना मिल गया, 100 मिल गया, और 100 का करेंगे आप आधा कर लिए, कितना मिल जाएगा, 50। ये इसका क्या आ गया, आंसर। यही तो ट्रिक मैंने आपको बताई थी, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर लीजिए, इसका फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर लीजिए, आपको क्या गया, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 33 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ डेली पूछा जा रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में डेली एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या ट्रिक मैंने बताई थी आपको करना है कि यहाँ से इन दोनों का अंतर करिए। यही तो ट्रिक मैंने आपको बताई थी, प्रतिशत लाभ पता करने के लिए यही तो ट्रिक बताई थी आपको
इन दोनों का क्या करिए, आप अंतर करिए, वस्तुओं का अंतर करिए तो कितने का अंतर मिलेगा, 22 का मिलेगा। बट क्या करना, कोई बेची गई वस्तुओं से भाग दिए, कितने मीटर कपड़ा बेच रहा है, 11 मीटर कपड़ा बेच रहा है, अब इससे क्या करिए, भाग दिए और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा। अब इसका कैलकुलेशन करिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये 2 बार में कट गया। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई तो कितना मिल जाएगा, 200% मिलेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर। यानी आप बता सकते हो उससे कितने परसेंट का लाभ होगा, 200% का लाभ होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। तो 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 1 केजी का मूल्य 45 रुपए है। यहाँ पे कोई प्रोडक्ट रहा होगा, 1 केजी का दाम कितना है, 45 रुपए है। तो 15.2 केजी का मूल्य है, इसमें आपसे ये पूछे, यानी इतने केजी का दाम कितना होगा, इसमें आपसे ये पूछे। अगर 1 केजी का दाम इतना है, इतना केजी का दाम पता करने के आप इसमें गुणा कर लीजिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप यहां से कर लीजिए 45 गुणे 15.2, ये 15.2 है। तो कैसे आप गुणा करेंगे, मैं आपको ट्रिक बता। सबसे पहले आप इसको छोड़ दिए, ये जो 0.2 है आप इसको छोड़ दिए, इसका गुणा आप इसमें करिए, इसका गुणा आप इसमें करिए, इसका गुणा पहले इसमें करिए। तो ये कितना हो जाए, 15 पचे 75, 15 पचे 75 को 5 लिख दे, और ये 15 चौको कितना हो गया, 60, 15 चौको 60 और हासिल कितना हो गया, 7। तो कितना, इतना मिलेगा। अब देखिए इसको भी तो लेना था 45 बार, 0.2 है, इसको भी कितनी बार लेना था मुझे, 45 बार लेना था। तो करिए कि आप इसका इसमें गुणा करिए, 2 पचे 10 हो गया और 2 चौको 8, कितना हो जाएगा, 9। यानी इसका आप इसमें गुणा करें तो कितना मिल जाए आपको, 9 आपको मिलेगा। इतना क्लियर है। अब करना कि आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, आपको क्या आ गया, आंसर आ जाएगा। यहां से जोड़ेंगे कितना, 9 5 14 हो गया, और ये 8 हो गया, और ये कितना हो गया, 6 हो गया। ये इसका क्या आ गया, आंसर। आप ऐसे गुणा कर सकते, जो ट्रिक मैंने आपको बताई। सबसे पहले जो पॉइंट के इधर है आप इसको भूल जाइए, इसका डायरेक्ट गुणा आप इसमें के लिए, आपको ये मिल गया। अभी देखिए 0.2 भी कितनी बार मुझे लेना है, 45 बार लेना है। अगर आप इसमें गुणा करें कितना मिल जाएगा, 9 आपको मिलेगा। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, आपको क्या आ गया, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि है, इसमें आपसे ये पूछे। यानी इस बार इससे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, इसमें आपसे ये पूछे। सबसे पहले ये देखिए 5 वस्तुएं कुछ रुपए में खरीद के लाया होगा, ठीक है, 5 वस्तुएं कुछ रुपए में खरीद के लाया होगा। जब ये करके जब 10 वस्तुएं बेच रहा था उतने उसके दाम निकले, जितने 5 वस्तुएं खरीद के लाया था, ये करके जब 10 वस्तुएं बेच रहा उसको उतने दाम मिल रहे। तो जायज सी बात, इससे क्या हो रही है, हानि। यानी 5 वस्तुएं क्या कर रहा है, घर से बेच रहा है, यानी कि इससे क्या हो रही, हानि। तो करना है कि आप यहां से कर लीजिए, प्रतिशत हानि बराबर, क्या ट्रिक मैंने आपको बताई थी, वस्तुओं का अंतर करिए, उन दोनों का अंतर करिए, कितने का मिलेगा, 5। बट क्या करना, कोई बेची गई वस्तुओं से भाग दी, यही तो वस्तु विक्रय कराइए, बेची गई वस्तुओं से भाग दे दीजिए और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से, ये 0 से 0 कट गया, इन दोनों का मल्टीपल कर लिए कितना मिल जाएगा, 50। यानी आप बता सकते हो उससे कितने परसेंट की हानि हो गई, 50% की हानि हो गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, कड़े में 15 का मान इतने के बराबर है, तो इसका मान आपसे पूछा गया। ठीक है, अब यहाँ पे कड़े में 15 का मान इतना दिया गया, हम लोग क्या कर दे, अगर हम लोग यहाँ पर ऊपर नीचे कड़े में 5 से गुणा कर दे, ठीक है, ऊपर भी कड़े से 5 से गुणा कर दे और नीचे भी 5 से गुणा कर दे, ठीक है, ताकि मुझे ये चीज मिल जाए। अगर इन दोनों का गुणा करें कितना मिल जाएगा, कड़े में 15 मिलेगा, कितना मिल गया, कड़े में 15 मिलेगा। अब यहाँ देखिए कड़े में 5 है और कड़े में 5 है, जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कड़ी हट जाएगी। अब देखिए इसका मान किसके बराबर है, इसके बराबर, आप यहाँ से कर लीजिए 3.87 और बटा कितना हो गया, 5। अब इसको यहाँ से आप डिवाइड कर, तो यहाँ से कितनी बार भाई, 5 7 35, 5 7 35 हो गया, 35 और 3 इधर गया, 5 7 35, 5 7 35 और बचा कितना, 2, 5 चौको 20 हो गया। यानी आप बता सकते हैं कि इसका मान किसके बराबर होगा, जो कड़ी में 3 और पान कड़ी में 5 है, इसका मान किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, ये इसका क्या आ गया, आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि साइन ए बराबर 1/2 तथा कॉस बी बराबर 1/2 है तो पूछे कि आपसे ए प्लस बी का मान आपसे पूछा गया। ठीक है,
तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको पीछे भी सॉल्व करा दिया, ठीक है। जो पहले मैंने आपको सॉल्व करा दिया, जैसे 17 तारीख के डेट में हो गया, 18 तारीख के डेट में हो गया, ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करा दिया। अगर साइन और कास दोनों के मान बराबर हो, अगर साइन और कास दोनों के मान क्या हो, बराबर, जिससे आप देखिए बराबर है कि नहीं, अगर दोनों के मान बराबर हो तो इन जो थीटा है इन दोनों का भी मान किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर। यही तो मैंने आपको बताया था। अगर साइन और कास दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो, जैसे यहाँ पे मान क्या है, बराबर है कि नहीं। अगर ये बराबर है तो यहाँ पर जो दिया गया है थीटा, यानी इन दोनों का मान किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर। ये ट्रिक मैं आपको पहले भी बता चुका। ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री। ये इसका क्या गया आंसर, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, tan 2 थीटा इक्वल टू cot थीटा प्लस 6 है, तो थीटा का मान आपसे पूछा गया, ठीक है। आप इस पॉइंट को भी ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। जब tan और cot दोनों बराबर हो, जब tan और cot दोनों बराबर हो तो थीटा के मान किसके योग के बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। अगर tan और cot दोनों बराबर हो तो जो थीटा आपको दिख रहा है इन दोनों का योग किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर। तो आप यहां से कर लीजिए 2 थीटा और प्लस थीटा प्लस 6, यानी इन दोनों का योग किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर। यही तो मैंने आपको बताया, जब tan और cot आपस में बराबर हो तो इसका मान और इसका मान किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना मिल जाएगा, 3 थीटा मिलेगा, और ये जाके इधर घट गया तो कितना मिल जाएगा, ये 84 मिलेगा। और इसको यहां से आप डिवाइड कर दिए तो थीटा बराबर आपको पता चलेगा, 3 दूना 6 हो गया और 3 8 24, यानी थीटा का मान को कितना पता चल गया, 28। थीटा का मान को कितना पता चल गया, 28 डिग्री, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। 16 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, cot x इक्वल टू 3 है, तो इसका मान आपसे पूछा गया, यानी cot x बराबर 3 है तो इसका मान आपसे पूछेगा। और cot बराबर होता क्या है, यानी cot को आप ऐसे लिख सकते क्या, cos x अपॉन sin x आप लिख सकते, नहीं लिख सकते, sin x लिख सकते, क्योंकि हमको पता है कि 10x, यानी जैसे यहाँ पे 10x ले लो तो 10 बराबर क्या होता है, sin अपॉन cos होता है कि नहीं, sin अपॉन cos होता है। अब यहाँ से cot है तो करना क्या, इसका क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा, यानी क्या हो जाएगा यहाँ से cos अपॉन sin x, और इसका मान देखिए किसके बराबर है, यानी cot को ऐसे मैंने लिख दिया, और यहाँ पे ये कितना है, 3 है, तो आप यहाँ से 3 लिख सकते हैं, और इसका बटा 1 कर लीजिए, कोई फर्क नहीं, ठीक। अगर आप इसका बटा 1 कर लेंगे कोई फर्क नहीं, तो हम यहाँ से ये कंपेयर कर रहे हैं कि cos x का मान इतना है और sin x का मान इतना है, ठीक। हम लोग यहाँ से ये कंपेयर करें, इसका मान इतना है और इसका मान इतना है। अब इसमें रख के सॉल्व कर लेना, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले ये देखिए, अगर आप इसमें कितना 1 रखेंगे तो 3 का गुणा करें कितना मिला आपको, या ऐसा कर लीजिए 3 गुणे 1 हो गया। अब यहाँ से कितना 2 है और इसका मान कितना है, ये 3 है, आप यहाँ से 3 आप, और ये नीचे कितना 3 है, और देखिए cos का मान कितना है, यहाँ पे 3 है, तो आप यहाँ से 3 आप, और ये -2 हो गया, और साइन का हम लोग कितना मान यहाँ से 1, तो यहाँ से कितना होगी। अब देखिए करना क्या, इसका कैलकुलेशन करिए, तो यहाँ से करेंगे 3 मिलेगा और ये 6 मिलेगा, -6 मिलेगा। अगर 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, -3 आपको, और ये नीचे देखिए 9 हो गया, 9 में से अगर आप कितना घटाएंगे, 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 7। अब ये कटेगा तो है नहीं, आप इसको इसी तरह से छोड़, कट के छोटा तो होगा नहीं, आप इसको इसी तरह से छोड़, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। 17 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 320 है, तो x का मान आपसे पूछा गया, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करें, यहाँ से 2 यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे भी, और यहाँ पे x दिख रहा है और यहाँ पे भी x दिख रहा है, आप इसको ऐसे लिख सकते क्या, हम लोग क्या करते हैं 2 की पावर x कॉमन ले, दोनों में से क्या किया 2 की पावर x कॉमन ले, तो यहां से कितना बच जाएगा, ये 2 माइनस पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब इन दोनों का गुणा कर आपको कितना मिलेगा, यही चीज आपको फिर मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बच जाएगा, ये प्लस
2 की पावर कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। इतना मिले कि नहीं मिले, इतना आपको मिलेगा। और इक्वल टू कितना ये 320। अब देखिए करना है कि इसका मतलब कितना, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये जो 2 की पावर 1 है आप इसको ऐसे लिख सकते, कोई फर्क नहीं। और ये देखिए कितना है, ये 2 है। कितना, ये 2। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 2 दूना 4, 4 एक कितना हो गया 5, 5 बटा कितना मिल जाएगा 2। तो आप यहां से कर लीजिए 2 की पावर x और ये 5 बटा 2 और इक्वल टू कितना, ये 320। अगर इसको यहां से डिवाइड कर दो 5 6 का 30 हो गया और 5 6 को 20 हो गया। इतना क्लियर है। तो अगले लाइन से क्या हो जाएगा, यहां से 2 की पावर x और ये जाके इधर गुणा हो जाएगा। 64 को आप क्या कर सकते हैं, 2 64 है, 64 को आप क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 6 कर सकते हैं क्या, 2 की पावर 6 आप कर सकते हैं। 64 को क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 6 आप लिख सकते हैं। और देखिए 1 2 ये जाके 2 से भी गुणा होगी नहीं, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से क्या मिल जाएगा, 2 की पावर s और ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 7। इसकी एक पावर है, जब इन दोनों का गुणा करें तो गुणा पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। अब यहां से कंपेयर करके आप क्या कर सकते हैं, x का मान बता सकते हैं। x का मान कितना पता चल जाए आपको, 7। x से बराबर कितना पता चलिए आपको, 7। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, आप यहां से कंपेयर करके x का मान आप पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन 18 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक व्यक्ति आधी दूरी को 30 किलोमीटर प्रति आवर से तथा आधी को 20 किलोमीटर प्रति आवर से तय करता है। यदि कुल समय 10 घंटा लगता है तो दूरी ज्ञात करें। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करें, सबसे पहले एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो इसी से रिलेटेड है, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। अगर जैसे मैं ये कह दूं कोई व्यक्ति है, ठीक है, या कोई रेलगाड़ी है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। यहां से जो रेलगाड़ी किसी और चाल से जा रही है, यहां से किसी और चाल से जा रही है, और वापस हम लोग माने किसी और चाल से जा रही किस चाल से, x किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से जा रही और वापस आ रही इस चाल से। अगर पूछो कि आपसे इसकी औसत चाल, अगर आपसे ये पूछो कि इसकी औसत चाल क्या होगी, आप क्या बताएंगे, पूरी यात्रा में इसकी औसत चाल हम लोग क्या कर देते, एक बार जा रही है और एक बार आ रही है, तो प्रोसेस कितनी बार हुआ, 2 बार। तो आप यहां से कर लिए और चालों का क्या करना, गुणा कर लिए, x y हो गया और नीचे हम लोग क्या करते हैं, चालों को ऐड कर लेते हैं, x प्लस y, यही तो हम लोग करते हैं औसत चाल के लिए। तो हम लोग क्या करें, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग क्या करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्या कहा गया, एक व्यक्ति आधी दूरी को इस चाल से चला और आधी दूरी को इस चाल से चला। तो सबसे पहले मान लो ये कोई कुछ दूरी रही होगी, ठीक है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच कुछ दूरी रही होगी। अब इसको क्या करें, 2 भागों में बांट दिया। अब इसमें ये कहा गया कि ये क्या कर, आधी दूरी किस चाल से ये चला, ये 30 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से जा रहा है। फिर क्या करे, ये आधी दूरी किस चाल से चलाइए, 20 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से ये जा रहा है। तो प्रश्न में पूछा गया यहां से यहां के बीच की दूरी पूछा गया। ठीक है, यानी अगर आधी दूरी इस चाल से जा रहा है और आधी दूरी इस चाल से जा रहा है, अगर ये दूरी न चलवा के फिर इसे क्या कर दो, वापस करा दो, तो अभी तो ये पूरी दूरी मिलेगी नहीं मिलेगी, तो अभी ये पूरी दूरी मुझे मिलेगी। जैसे यहां से ये कर दो, ये इस चाल से गया और वापस किस चाल से गया, ये चाल, तो अभी इस दूरी का दोगुना हो जाएगा। यहां से गया और यहां से आ रहा, इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, औसत चाल पता कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या करें, इस दूरी को न तय करा के हम लोग क्या कर दे, इसी दूरी को एक बार इधर से जाए और एक बार इधर से है, क्योंकि दूरी क्या दोनों समान है। तो आप यहां से कर लीजिए। दूरी पता करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करें, आप इस तरह से आप लिखेंगे, इस तरह से आप लिखेंगे, औसत चाल आप इस तरह से लिखेंगे। यहां देखिए चाल आपको पता है, करना क्या, चालों का गुणनफल कर लीजिए, चालों का आप क्या करिए, गुणनफल करिए, और नीचे क्या करना, आपको चालों का योग करना है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना मिल जाएगा, 50 मिलेगा। इतना क्लियर है। अब इसके बाद देखिए कितना समय लग रहा है, इससे इतने घंटे का समय लग रहा है। आप यहां से टाइम आप लिखिए, अब इसका कैलकुलेशन करिए। ठीक है, अब इसका क्या करिए, आप कैलकुलेशन करिए। अब क्या करना कि ये 0 से 0 कट गया, ये 0 0 कट गया, इसको यहां से डिवाइड कर दो, ये 4 बार में कट गया। अब करना है कि आप इन सभी का गुणा कर लीजिए, ये 4 दूना 8 हो गया और 8 3 का 24 हो गया, कितना मिल जाएगा, 240। कितना मिल जाएगा, 240 किलोमीटर। कितना मिल जाएगा, 240 किलोमीटर मिलेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, 240 किलोमीटर आ गया। ठीक है,
आप इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके जरूर से देख लीजिए, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके कॉन्सेप्ट के आधार पर लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। आपको करना है कि इस तरह से आप सॉल्व कर लिए, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके जरूर से देख लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन 19 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन में इस तरह से दिया और की माध्यिका 16 है, यानी इसकी माध्यिका 16 है, तो x का मान आपसे पूछा गया। माध्यिका का मतलब क्या है, देखिए सबसे पहले देखिए आरोही क्रम में ये लिखा है, तो करना क्या, सबसे पहले कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर ये 8 टर्म है तो करना कि 3 आप इधर से छोड़ दीजिए और 3 आप इधर से छोड़िए, इन दोनों की माध्यिका निकालिए। इन दोनों की माध्यिका क्या करना, आपको इन दोनों को जोड़कर क्या करिए, 2 से भाग देंगे। तो जोड़कर भाग देने पे इसका मान किसके बराबर, इतने के बराबर। तो करिए कि आप यहां से कर लीजिए, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, प्लस x माइनस वाई बाई 2, यही तो माध्यिका होता है। ये माध्यिका निकल गई और इस माध्यिका का मान किसके बराबर है, 16 के बराबर है। तो आप यहां से 16, ये देखिए y से y कट गया और ये जाके इधर गुणा हो जाएगा। या आप इसको ऐसे कर सकते हैं, इन दोनों को जब जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, 2x मिलेगा। जब जोड़ेंगे 2x आपको मिलेगा और ये 2 से 2 कट गया, x से बराबर कितना आ जाएगा, 16। x का मान आपको कितना पता चल गया, 16 आपको पता चल गया, ठीक है। ये इसका क्या आ गया, आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन 22 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि x बराबर इतना है तो इसका मान आपसे पूछा गया, ठीक है। अगर ये देखिए x बराबर इतना है, अगर आपसे क्या पूछे, 1/x का मान पूछो, तो आप कितना बताएंगे, ये जो प्लस साइन आप इसको क्या कर देंगे, माइनस में लगा देंगे। ऐसे ट्रिक मैंने आपको पहले भी बता दिया, ऐसे ट्रिक मैंने आपको पूरा सॉल्व करके साइड में दिखा दिया। जो 17 या 18 तारीख की वीडियो थी उसमें मैंने आपको पूरा इस तरह के सॉल्व करके दिखाया था, लेकिन यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। अगर x का मान इतना है, 1/x का मान निकालना हो आपको, तो क्या करें, इसके बीच में क्या करें, जो साइन दिया गया उसको आप क्या कर देंगे, अल्टरनेट कर देंगे। यहाँ पे जो साइन दिया रहेगा, अगर 1 करके निकालें, यहाँ पे जो साइन है उसका क्या करें, अल्टरनेट कर देंगे। अब देखिए इतना पता चलिए, आप यहाँ से कर सकते हैं। अब इन दोनों को ऐड कर लिए, x हो गया प्लस 1/x। अगर आप दोनों को ऐड करें, ये वाला टर्म देखिए कट जाएगा, ये दोनों क्या हो जाए, कट जाएंगे, एक प्लस में एक माइनस में, तो मिलेगा क्या आपको, क्या मिल जाएगा, ये 2 करड़ी में 3 आपको मिलेगा। अगर इतना है तो पूछा क्या आपसे, इसका मान आपसे पूछा गया, इसका मान आपसे पूछा गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछा गया। तो ऐसे क्वेश्चन हम अलजेब्रा में सॉल्व कर चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन हम लोग अलजेब्रा में सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। और उस वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, या वीडियो को प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं अलजेब्रा की वीडियो। अगर ये स्क्वायर के टर्म है तो करिए कि आप, अगर ये स्क्वायर के टर्म है, इसका स्क्वायर करके आप क्या करें, इसमें से 2 घटा लीजिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहां से कितना, इसका स्क्वायर करके क्या करें, आप इसमें से 2 आप घटा लीजिए। अगर आप इससे प्रसार करें, कितना 2 दूना 4 हो गया और कितना 4 3 12, कितना मिल जाए, 12 हो गया और कितना हो गया, इसको यहां से घटा देंगे, 12 में से 2 घटाएंगे, कितना मिल जाएगा, 10 मिलेगा। इसका आंसर कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। ये इसका क्या आ गया, आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन 23 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए किसी काम को 40 दिन में तथा ए और बी दोनों 30 दिन में, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, इसमें आपसे ये पूछे, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो आप करिए क्या, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। अगर जिसको सॉल्व करना नहीं आएगा तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि टाइम एंड वर्क मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया, टाइम एंड वर्क चैप्टर मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया। उस वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर आप टाइम एंड वर्क पढ़ सकते हैं, ठीक है। वहां से पढ़ने के बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन 24 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, समकेंद्री वृत्त जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात है। ये क्वेश्चन मैंने आपको, इस तरह के क्वेश्चन मैंने कल की वीडियो में बताया था, ठीक है। आप फिगर इस तरह से बना सकते हैं, कल की वीडियो में ही मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया था, है कि नहीं, ठीक है। यहां से हम लोग मान इसकी त्रिज्या, ये इसकी त्रिज्या हो गई, और हम लोग यहाँ से ये बड़े वाले की त्रिज्या, या इसको मैंने आपको कल नाम दिया, बताया था, वलय नाम बताया था, ठीक है, वलय नाम बताया, या पद भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी जो त्रिज्या दे दी गई है, इसकी त्रिज्या कितनी, 21 सेंटीमीटर है, और इसकी कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या, इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा गया,
तो मैंने आपको बताया था पथ या वलय का क्षेत्रफल, पथ या वलय का क्षेत्रफल आप यहां से लिख लो, पथ या वलय का क्षेत्रफल। कल मैंने क्या फार्मूला आपको लिखवाया था, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यानी बाहरी त्रिज्या का स्क्वायर हो गया और ये अंतः त्रिज्या का स्क्वायर हो गया। अब देखिए पाई का मान आपको पता है कितना होता है, 22/7। पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। और इसका मान देखिए, अगर हम लोग इसको देखें, इसको सबसे पहले देखें, ये देखिए आपका फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो करेंगे आप इन दोनों को एक बार क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। इन दोनों को आप क्या करेंगे, एक बार ऐड कर लेंगे और एक बार क्या कर देंगे, आप घटा देंगे। ऐसे लिख सकते नहीं लिख सकते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग ऐसे लिख सकते। तो करना क्या, देखिए दोनों आपको पता है, तो एक बार दोनों को ऐड कर लेंगे और एक बार दोनों को घटा लेंगे। अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 28 मिल जाएगा, और दोनों को घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन करिए, आपको क्या जाएगा, आंसर आएगा। इसको यहां से डिवाइड कर दो, ये 4 बार में कट गया, और इन दोनों का गुणा करें कितना मिल जाएगा, 88, और 14 का क्या करना है, आपको 88 में गुणा करना है। अगर आप इसका इसमें गुणा करें कितना मिल जाएगा, 1232 में, 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। तो 25 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक कमरे की लंबाई इतना, चौड़ाई इतना है, चार दीवार का क्षेत्रफल, यानी चारों दीवारों का, ठीक है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल इतना है। तो ऊंचाई आपसे पूछा गया। ठीक है, अगर कोई आयताकार कमरा रहा होगा, उसकी लंबाई दी गई और उसकी चौड़ाई दी गई और क्षेत्रफल आपको दिया गया, तो पूछा क्या आपसे, ऊंचाई आपसे पूछी गई। तो सबसे पहले आप यहां से लिख लीजिए, आयताकार कमरे का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, और इंटू क्या होता है, ऊंचाई। आयताकार कमरे का क्षेत्रफल यही तो होता है, यही होता है। अब देखिए इसका मान आपको दे दिया, इसका मान कितना दिया गया, इतना दिया गया, आप यहां से रख लीजिए इसकी जगह। सबसे पहले ये कि दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या देखिए 12 कॉमन दिख रहा है, तो आप करिए क्या, 12 कॉमन ले लीजिए। आप 12 क्या करिए, कॉमन रख के इसकी जगह आप रख लीजिए। तो यहां से कितना, 12×25 60 हो गया, और कितना हो जाएगा, 12 एक 12 हो गया, 6 इधर गया, 12×25 60 हो गया। ठीक है, यानी जब इन दोनों का इसका गुणा करें आपको यही चीज मिलेगा। इसका मान देखिए आपको दिया, तो मैंने इसको ये रख लिया, और ये आप यहां से कर लीजिए 2 है। और देखिए क्या करें, L प्लस बी, यानी आपको क्या करना, दोनों को ऐड करना है। इन दोनों को क्या करना, आपको ऐड करना है। इन दोनों को आप क्या करें, ऐड कर लीजिए, तो कितना 5x मिल जाएगा, 5x मिल जाएगा, और ये प्लस कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक, हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट जोड़ ले रहे हैं। ठीक है, और ये ऊंचाई, इतना क्लियर है। अब ये चीज देखिए और ये चीज देखिए, दोनों सेम है, तो ये आपस में क्या हो गया, कट गया, और इसको यहां से डिवाइड कर दो तो 6 बार में कट गया। यानी आप बता सकते हैं कि जो आयताकार कमरा है उसकी ऊंचाई कितना पता चले आपको, कितनी ऊंचाई है, 6 मीटर है। ठीक है, 6 मीटर। जो आयताकार कमरा है उसकी ऊंचाई कितना आपको पता चली, 6 मीटर। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब रहने दे रहे हैं, क्योंकि मुझे आप लोगों के माध्यम से इतने ही क्वेश्चन मिले। ठीक है, जिन्हें मैंने क्या कर दिया, आपको सॉल्व करके दिखा दिया। आप लोगों के माध्यम से मुझे इतने ही क्वेश्चन मिले, जिन्हें मैंने क्या कर दिया, आपको सॉल्व करके दिखा दिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आप इसे अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें। ठीक है, अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है।